आदरणीय श्री राम आश्रय पाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उदय पार्टी, आप आए और अपने विचार रखें। राम आश्रय पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। और कुछ कहने के पहले मध्य प्रदेश की आलमपुर पावन भूमि को नमन करते हुए आज सूबेदार मल्हारराव होलकर की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे इस समिति के अध्यक्ष रामशरण पाल जी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर राम प्रकाश जी और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रामबरम सिंह जी और इस मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस टी पाल जी, महासचिव पूरन सिंह जी और उपाध्यक्ष दारा सिंह जी और कोषाध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल जी, मैं सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित जगन्नाथ सिंह जी और जो सम्मानित साथी बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जो हमारे सामने बुजुर्ग, उनके चरणों में नमन करते हुए और जो भी साथी बैठे हैं उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथियों, आज जिनकी जयंती है उनके बारे में साथियों बताया गया कि एक छोटे से परिवार में पैदा होकर संघर्षों का जीवन जी करके 3 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहावसान हो जाता है। उनकी माताजी उनको उनके ननिहाल लेकर चली जाती हैं, वहां इनका जीवन यापन हुआ। और साथियों, बड़े संघर्ष के साथ राज सत्ता तक का सफर किया। आज उन्हीं के वंशज आज उनकी जयंती का आयोजन किया है। साथियों, हम लोग एक दिन और आए थे यहाँ, आकर के समिति के अध्यक्ष कुछ और साथियों से मिलकर यहां से गए थे। हमारे रतन सिंह जी होलकर जो बहुत ही कर्मठ हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन साथियों, जयंती तो हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष राष्ट्रीय पार्टी के तत्वाधान में जयंती मनाई जा रही है। हो सकता है कि यहाँ जो लोग आए हों वो विभिन्न दल के हों, लेकिन ये समाज के होने के नाते किसी भी की भी सभा हो, उसको सुनने में कोई किसी का कुछ लेता देता नहीं है। उसको सुनकर के कुछ सीख मिलती है और कुछ विचार मिलते हैं। उन विचारों से आदमी के अंदर जागृत होती है और इसके बाद उसकी जो विचारधारा होती है वो बदलती है। अगर वो गलत विचारधारा के साथ लगा है तो अपनी सही विचारधारा के साथ अपने
हित अहित की बात को जान करके वो काम करता है। साथियों, आज ये जो राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा जो आयोजित ये सभा है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसी सरकारें हैं कि जो आरक्षण का वास्तविक लाभ है जो ओबीसी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस अधिकार को पाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी ने यह संकल्प लिया था 2 अक्टूबर सन 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कि हम मल्हारराव होलकर की जयंती से 16 मार्च से इस रथ यात्रा का शुभारंभ बनारस की धरती से करेंगे। साथियों, लेकिन हमारे साथी इंजीनियर राम प्रकाश पाल जी जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रवादी पार्टी के प्रभारी हैं, उनके आग्रह पर कि इस यात्रा को आप मध्य प्रदेश की धरती जिला भिंड के आलमपुर गांव से करें, जहां भी मल्हारराव होलकर जी की छतरी बनी है, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अगर यात्रा का शुभारंभ करना है तो मध्य प्रदेश से करें। साथियों, उनके आग्रह और आह्वान पर हम लोगों ने अपना इरादा बदला और बदल करके ये हुआ कि इस यात्रा का शुभारंभ 16 मार्च 2023 को मल्हारराव की छतरी से यात्रा प्रारंभ करके ये करीब 4 दिन यात्रा मध्य प्रदेश में घूमेगी। उसका शेड्यूल राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने बनाया है और 19 तारीख को ग्वालियर के मानस भवन फूलबाग में एक बड़ी सभा का आयोजन होने के बाद ये यात्रा भिंड और मुरैना होते ही इटावा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होते हुए इस यात्रा का समापन 31 मई सन 2023 को कानपुर देहात की धरती अकबरपुर माती मुख्यालय, जो जिला का मुख्यालय है कानपुर देहात का माती में, वहां इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जितने साथी मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि अकबरपुर ज्यादा दूर नहीं है, जालौन के रास्ते, उरई के रास्ते आप लोग अगर 200 रुपए, 250 रुपए खर्च करके वहां तक आएंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी पार्टी का प्रभारी होने के नाते मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं कि 31 मई को वहां आवे और वहां देखें। कम से कम जब भीड़ होगी तब वहां 1 लाख प्लस की भीड़ उत्तर प्रदेश की धरती, कानपुर देहात की धरती अकबरपुर में जुटेगी। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं आपसे दावा भी करता हूं कि इससे वहां कम भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि जब से यात्रा के समापन की बात यह हुई कि अकबरपुर की धरती में होना है, तब से मैं 3 सभाएं कानपुर देहात में कर चुका हूं और साथियों निरंतर मैं वहां का दौरा करता रहता हूं। तो जो मेन मकसद था कि जो लोग आज राजनीति में जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, उनको हक अधिकार दिलाने का काम राष्ट्रवादी पार्टी करेगी, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रवादी पार्टी का संविधान है वो राष्ट्रीयता, समानता, मानवता के आधार पर पार्टी काम करती है।
आज तक 75 साल आजादी के बाद जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, शोषित पीड़ित हैं, उनके हक अधिकार की बात राष्ट्रीय पार्टी करती है और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई है। तो साथियों, बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं बोलता भी बहुत, लेकिन साथियों मैं अपनी बात को थोड़ा शार्ट करूंगा। इतनी बात जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ है, जो दूसरे दलों में लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे साथी बोल रहे थे कि हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता की बागडोर राष्ट्रीय पार्टी संभालेगी आगे चलकर। तो आज उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं साथियों आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, मानवर कांसीराम उत्तर प्रदेश आए, तो 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग के बीच बैठ करके अपनी बात को करीबन 1965 से लेकर के सन 1978 तक करते रहे। 1978 में एक सामाजिक संगठन बनाया DS4 और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया। 78 से 6 साल तक उसको चलाया और 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आपके सामने उदाहरण है कि जिस समाज के पास जोतने के लिए खेत नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था और खाने के लिए अनाज नहीं था, वो समाज उत्तर प्रदेश के अंदर एकत्रित होकर अपने झंडे डंडे को पहचान कर लोगों को मजबूर कर दिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार सत्ता पर मायावती जी का कब्जा करवाया। वो समाज है। आज तो ये संख्या बहुत है, इसलिए मैं आपसे आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस दिन ये समाज, क्योंकि जो पार्टी बनती है वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म से नहीं चलती है। पार्टी में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का सम्मान है, स्वागत है, बंधन है। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है, मैं वो आपके सामने कह रहा हूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी में, क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज के हैं, इसलिए इसमें सबसे पहले पाल समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन ये पाल समाज के लोग अपने झंडे डंडे को पहचान लेंगे और ये राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन अन्य समाज के लोग आपके साथ खड़े होकर के शासन सत्ता की ओर बढ़ने का काम करेंगे। जब लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि पाल समाज के लोग इस जिला पंचायत सीट पर 3000 वोट है और ये वोट राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा, उसी दिन जिसको भी जिला पंचायत बनना होगा वो आपके पास चलकर आ जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब तक राष्ट्रीय पार्टी के साथ पाल समाज के लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक दूसरे समाज की बात करना बेईमानी है। इसलिए मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने मन का संकोच हटाकर कि लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे,
अगर हम इस नीले पीले झंडे को लेकर गमछा को डालकर चलेंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि किस दल का झंडा है, तो आपको गर्व से बताना है कि ये राष्ट्रीय पार्टी का झंडा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल हैं। इस पार्टी की विचारधारा है राष्ट्रीयता, समानता और मानवता। एक दिन मैं एक प्रेस की दुकान पर बैठा था, प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर, एक पंपलेट छपवाना था, होर्डिंग बनवानी थी। एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आ जाता है और जैसे उसके कंप्यूटर पर निगाह डालता है, बोलता है कि ये राष्ट्रीय पार्टी क्या है। मैं वहीं बैठा था तो मैंने उससे कहा भारतीय जनता पार्टी क्या है, कांग्रेस क्या है, समाजवादी पार्टी क्या है और बहुजन समाज पार्टी क्या है। अब वो मेरी तरफ हेरने लगा। चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती का क्षमा चाहता हूं। मुझको ये नहीं कहना चाहिए जो मुझसे बात निकल गई है। अगर मैं उसका कोई जवाब न देता तो वो सोचता कि राष्ट्रीय पार्टी का एक कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन इसको कोई ज्ञान नहीं है।